Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो सूर्य गोचर होने वाला है, हर महीने में ही सूर्य गोचर होता है, बट एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड द रीडिंग्स ओके सिंस दिस मंथ। सो इस बार सूर्य गोचर जो होने वाला है फ्रॉम 18th October till 17th of November in the sign of Libra from Virgo। सो बेसिकली भले ही ट्रांजिट होता है तो इफेक्ट तो सारे साइंस के लिए होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। और सूर्य देव जो होते हैं जनरली आत्मकारक ग्रह माना जाता है। आप जानते हैं ये सूर्य देव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल हॉटेस्ट प्लैनेट ओके। ऑब्वियसली उनका तेज जो है ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है सन इज़ रिलेटेड टू गोल्डन एलिमेंट्स, ठीक है, एनी टाइप ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। कहीं ना कहीं पे आपकी जो एक कॉन्फिडेंस करेज डिटर्मिनेशन को इंडिकेट किया जाता है। सो देख लेते हैं हर एक साइन के ऊपर क्या असर आएगा। सन इज़ नाउ ट्रांजिटिंग फ्रॉम वर्गो टू लिब्रा फ्रॉम 18th of October till 17th of November। So let's see, best of luck to all of you। फिर से मैं रीडिंग दूंगी फ्रॉम 18th of November to December, ठीक है। सो उस बार दूसरे साइन पर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ये जो सूर्य गोचर होगा फ्रॉम 18th October till 17th of November, उसके लिए सारे साइंस के ऊपर क्या असर आएगा, सब लोग की ज़िंदगी को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या असर करेगा। ओके, सो वी डू हैव द 10 ऑफ विजडम। यहाँ पे है द डेविल ओके। वी डू हैव पेज ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। वी डू हैव नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, 2 ऑफ इंटेलिजेंस, हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस, ठीक है। सो यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे पाइसेस है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, लियो टॉरस एक्वेरियस स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है। यहाँ से भी हम देखेंगे we do have the Queen of Cups, 6 of Pentacles, the Sun, सूर्यदेव आए आ गए सूर्यदेव। जस्टिस यहाँ पे 2 टाइम्स है ओके। 3 of Pentacles, 8 of Wands, the High Priest। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज़ में थोड़ा सा आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं कि मेरे तरफ से आपके लिए कुछ एडवाइस है पहले से ही कि अगर आप कोई भी कोर्ट संबंधित या कोई लीगल इश्यूज से जूझ रहे हैं या लीगल इश्यूज़ में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई भी किसी के साथ आर्गूमेंट्स या कहीं ना कहीं पे हो सकता है ना, हम इंसान ही हैं, गुस्सा निकाल देना या स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बात कह देना, ऑफिस में हो, अपने फैमिली में हो, किसी के साथ भी हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें। एंड अगर आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट एट ए टाइम अगर आपके पास सपोर्टर्स है, अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो आप लड़ो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
आपके हो सकता है कि आपको एक चीज़ को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा ना। आ क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 11 बहुत ज़्यादा है। 15 नंबर इज़ देयर, 15 दैट इज़ 6, 19, 8, 5, 2, 12 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, 5 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे जो सूर्य गोचर होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यहाँ पे हो रहा है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था कुछ लोगों के लिए या आपके घर परिवार में किसी का, तो हो सकता है कि वो सही हो जाए। अगेन यू शुड कंसल्ट अ ग्रेट डॉक्टर। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, आप जैसे सोच रहे थे कि आपके सोल कंपेनियन किस तरह से होंगे, सो आपको भी हिंट्स मिलना शुरू हो जाएगा दैट हाउ विल बी योर सोलमेट। आपको आइडियाज़ हो जाएंगे। अगर अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, कुछ इश्यूज़ आपको अभी भी बॉदर कर रहा है, कुछ इश्यूज़ आपको अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको ऐसा रिलेशनशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या आप कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपके साथ रेस्पेक्ट के साथ बात किया जाएगा, एक डिग्निटी के साथ आपके साथ बात किया जाएगा और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देना, नहीं, मेंटेन भी करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अपने जो वक्त है उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हुए, स्टडीज़ करते हुए, नॉलेज लेते हुए, ज्ञान बांटते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन किसी किसी का रिश्ता अपने ही बहुत दूर के रिश्तेदारों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ फिक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसी बात का कोई सेलिब्रेशन होगा। फेस्टिवल्स में भी, यू नो दैट इन फेस्टिवल्स वी ऑफन सेलिब्रेट। बहुत सारे लोगों का घर में आपका आना जाना, ये सब कुछ चीज़ रह सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि someone is having, you know what, too much lust on you। ठीक है, अभी क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा भी आपका पैर फिसला तो हो सकता है कि दिस पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ यू। तो उस चीज़ से भी आप थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सुकून की नींद आएगी आपको। यू विल जस्ट हियर द वेव्स ऑफ द सी, या हो सकता है कोई जंगल रिसोर्ट में आपने बुक किया हुआ है, या कोई ऐसे दूर जगह पे जहाँ पे नेचर के एकदम क्लियर वाटर है, एकदम साफ पानी है, इतना साफ पानी के अंदर आप देख सकते हो क्या है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू विजिट दैट प्लेस। अपने पैर को आप उस पानी में दे रहे हो। कुछ लोग कैंप के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाय फ्लाइट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ ट्रैवल हो सकता है। बिजनेस मीटिंग्स के वजह से आप अपने घर से काफ़ी दूर रह सकते हैं, वो थोड़ा क्लेश पैदा कर सकता है। कहीं ना कहीं पे अगर कोई कोर्ट लिटिगेशन है तो वो आपके फेवर में जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही आप कीजिए, वरना यू हैव टू अपॉइंट अ वेरी गुड लॉयर। ठीक है, सो यू शुड बी लाइक, यू नो व्हाट, वेरी मच रेडी फॉर इट। कुछ लोगों के लिए आप प्रिपेयर्ड हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए, सिर्फ लास्ट मोमेंट रिवीजन शायद आप कर लोगे। कुछ लोगों के लिए कोचिंग सेंटर्स में हो सकता है कि आप एनरोल हो जाओ, ताकि अगले साल हो सकता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मौके मिले और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो।
कोई न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक चीज़ आप छानबीन करते हुए पढ़ाई कर रहे हो या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। मे बी फॉर योर जॉब इंटरव्यू, मे बी फॉर कैंपस प्रिपरेशन, मे बी फॉर फॉरेन प्लेसमेंट्स, मे बी फॉर ट्रेनिंग। इसी तरह से कुछ लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है और यू कैन से दैट आपके स्टेट से आपको या कुछ ऐसा हो सकता है कि लमसम अमाउंट ऑफ पैसा जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी आपके एजुकेशन पे कोई भी कमी ना हो। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे भी बाकी लोगों के साथ हो सकता है कि आपको एडजस्ट करके रहना पड़े और यू विल डू इट। काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है उस हॉस्टल या एकोमोडेशन का जो एक रूल्स रेगुलेशन, सो यू विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा नहीं कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप एडजस्ट कर पाओगे। आपके करंट सिचुएशन जो है उस दौरान इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए डोनेशन और चैरिटी प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उस पीरियड में अगर आप चैरिटी कर सकते हैं तो यू शुड डू इट एंड यू शुड नॉट मिस इट। यहाँ से हम देख लेते हैं कोई ऐसा प्रोफेसर या डीन या प्रिंसिपल आपको मिल सकते हैं जो आपको अपने केबिन पे बुलाएंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या सिखाएंगे, या कोई विजिटर लेक्चरर या गेस्ट लेक्चरर या प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आ सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस दे, या कैंपस प्लेसमेंट्स में हो सकता है कि वो इंसान आपको सिखाए कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जा सकता है एंड यू विल टेक द ट्रेनिंग फॉर दैट। इस दौरान कुछ आपको टेम्पटेशंस भी हो सकते हैं फॉर सेक्स, फॉर यू कैन से दैट एनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स, एनी टाइप ऑफ related to any things like that, so please control your temptation. ओके, सो कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगे एंड आई टोल्ड यू दैट कुछ टेम्पटेशंस आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी का गोद भराई फंक्शन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी यू विल स्टे आउट ऑफ द कंट्री, हो सकता है उस दौरान, या हो सकता है आप अपने देश में रहे। डेथ इज़ लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन, 100% वो आ रहा है। किसी का नज़र आप पे ऊपर, मैंने आपको कहा था किसी का नज़र आपके ऊपर है, तो यू शुड चेक इट आउट हु इज़ दैट पर्सन। एंड ओवरऑल आई कैन फील लाइक दैट आपके जो करंट सिचुएशन है उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा, अप एंड डाउन होता रहेगा। यू कैनॉट से लाइक दैट क्यों मेरी ज़िंदगी में अप है डाउन है, अप नहीं हो रहा है। हाँ, अप होगा और अप होगा तो फिर डाउन होगा। उस तरह से ही ज़िंदगी चलती है, उसी में ही आनंद उठाना पड़ता है। आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी होते हुए ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली के साथ भी एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी सोशल जो टाइम है, हो सकता है कुछ क्लब में आप जाए, अपने पुराने दोस्तों से मिले, इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me guys. Love you a lot. Take care of yourself and